क्राइम अलर्ट, डरना नहीं, मिटाना है। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष। आज के बाद से जीवन के हर सफर में मैं आपके साथ रहूंगी। आज से आपकी इज्जत, मान, मर्यादा का सारा दायित्व मेरे ऊपर है। आज से इस जीवन पर आपका ही अधिकार है और मरते दम तक रहेगा। आज के बाद से जो भी मेरा है उस पर तुम्हारा पूरा हक होगा। आज के बाद से आपकी मर्जी या जानकारी के बिना मैं कुछ भी नहीं करूंगी। आज के बाद से तुम्हारी रक्षा मेरा कर्तव्य है। आज के बाद से जो रिश्ता मेरा आपके साथ है वैसा और किसी के साथ नहीं होगा। तू यहाँ क्यों आया? मैं भाभी से मिलने आया हूँ। अभी ढंग से इंट्रोडक्शन हुआ ही कहाँ है मेरा। तेरी भाभी यहीं रहने वाली है, करते रहना खुद को इंट्रोड्यूस। अरे ऐसे कैसे? पूरा दिन मेहनत करके कमरा मैंने सजाया स्पेशली भाभी के लिए। उन्हें भी तो पता चलना चाहिए ना इस सजावट के पीछे आखिर है कौन। छोड़ो ना। अरे सुन तो। हाय भाभी, आप तो बहुत खूबसूरत हो। कसम से मैंने आपसे खूबसूरत लड़की अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी। वैसे आप मेरा नाम तो जानती हैं ना? हाँ, मुझे आपका नाम पता है। आपका नाम है चंदन। आप मेरे इकलौते और बहुत प्यारे से देवर हैं। लो, मैं तो यूं ही टेंशन ले रहा था कि आप मेरे बारे में जान पाई भी या नहीं। प्रताप भैया मेरे चचेरे भाई हैं, लेकिन इन्होंने मुझे सगे भाई से भी बढ़कर प्यार किया। और अब आपको भी ना मुझे इसी तरह प्यार करना पड़ेगा। अरे थोड़ी बातें कल के लिए बचा ले। ओहो, सब्र ही नहीं हो रहा इनसे। तू यहाँ क्या कर रहा है? चल बाहर चल। हाँ, मैं तो आ ही रहा था। वैसे भी मुझे इन्हें डिस्टर्ब करने का कोई शौक थोड़ी ना है। हाँ, पता है मुझे। चल। ओके भाभी, मैं जा रहा हूँ, लेकिन आप भूलना मत मैंने आपसे क्या कहा था। बदमाश। ऐसे क्या देख रहे हैं? देख रहा हूँ, अब भी तुम्हें मुझे पसंद करने में वक्त लगेगा। पसंद तो मैंने आपको उसी दिन कर लिया था जिस दिन आपने मेरे हाथ की फीकी चाय पी थी। मैं तुम्हें पसंद तो हूँ ना? किसी को पसंद ना पसंद करने के लिए मुझे थोड़ा सा वक्त लगता है। और वैसे भी मैं आपके बारे में जानती ही कितना हूँ। तुम मुझे पसंद हो। क्या मैं इसकी वजह जान सकती हूँ? वो क्या है, मुझे कभी किसी से प्यार नहीं हुआ, लेकिन उस दिन तुम्हारी फोटो जब मेरे घर आई तब से मुझे प्यार शब्द के मायने समझ में आने लगे। अरे बेटा, आप ये चाय कैसे पी रहे हो? इसमें तो चीनी ही नहीं है। क्या मैं चीनी डालना भूल गई? आप फीकी चाय पी रहे हो? वही तो, पहली बार अपने हाथ की चाय पिलाई है और वो भी तूने फीकी ही पिला दी। ये तुम्हारे लिए है। तुम्हारा फर्स्ट नाइट गिफ्ट। ये तो बहुत सुंदर है, पर मैंने तो आपके लिए कुछ भी। कोई बात नहीं, मेरे लिए तुम्हारी लॉयल्टी काफी है।
नहीं ठीक है, आ जा। अरे मेरी बात तो मान, मैं सच कह रही हूँ। ठीक है, चल बाय। अरे आप उठ गए? कौन था? हाँ, किससे हंस हंस के बातें कर रही थी? अरे मेरी फ्रेंड है कॉलेज की, विनीता। शादी में नहीं आ पाई थी ना, तो कंग्रेचुलेशंस बोलने के लिए फ़ोन कर रही थी। आपको पता है, उसे यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरी शादी हो गई है। क्यों? कॉलेज में सबको लगता था कि मेरी लव मैरिज होगी, पर हो गई अरेंज मैरिज। यही सुन के वो हैरान थी। अच्छा, तो तुम लव मैरिज करने वाली थी? अब भी क्या, सुबह सुबह ये बात लेकर बैठ गए। चलिए मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ, आइए। चलो। तानिया, अरे क्या हुआ भैया? तेरा दिमाग खराब हो गया है। शर्मनाक बेच खाई है क्या तूने? ऐसा क्या कर दिया मैंने? इतना भी छोटा बच्चा नहीं है तू कि तुझे मेरी कही बात समझ में ना आए। घर में एक नई औरत आई है, आज से तेरा ये नंगे बदन एक्सरसाइज करना बंद। अरे क्या बोली जा रही हो? और नंगा कहाँ हूँ मैं? बनियान पहना तो है मैंने। जितना बोल रहा हूँ उतना कर, और ये पूरे कपड़े पहन। आज से तेरा बॉडी शॉडी दिखाना बंद। पहन रहा हूँ, गुस्सा क्यों हो रहे हो? ये भैया को क्या हो गया? अरे बेटा, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं हूं ना। काका, मुझे सूजी का हलवा आज तक बनाना नहीं आया, आप सिखा दीजिए। अच्छा ठीक है। जलेगा तो नहीं? नहीं, क्या हो रहा है? बहू को हलवा बनाना सिखा रहे हैं। अच्छा, वो हलवा बनाएगी, तुम क्या करोगे? आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? काका से मैंने ही कहा था सिखाने के लिए। अच्छा वो छोड़ो सब, बाहर आओ। अरे प्रताप, तू आ गया? पर तू इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? अरे नहीं माँ, गुस्सा कहाँ कर रहा हूँ। मैं तो बस ये कह रहा था कि इतनी भी क्या जल्दी थी ज्योति को किचन भेजने की। भैया भाभी का ही मन था, वो आपके लिए कुछ खाने के लिए बनाना चाह रही थी। अरे माँ, आपने ज्योति को सिखा दिया होता, प्रमोद काका के साथ भेजने की क्या जरूरत थी? अरे लेकिन प्रमोद काका कौन से पराए हैं? इसी घर के सदस्य ही है ना। अरे नहीं माँ, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। मैं तो ये कह रहा था कि आप इतना बढ़िया हलवा बनाती हो, मुझे आपके हाथ का पसंद है, और अगर आप ज्योति को सिखाती तो आपके हलवे का स्वाद उसके हाथों में आ जाता। ले, इतनी सी बात और तूने पूरा घर सर पे उठा लिया। अरे बहू, ले जा इसे कमरे में और सर पे अच्छी तरह से तेल लगा दे। लगता है बहुत थक गया है। जी, आइए। बड़ी माँ, आपने एक चीज नोटिस की? जब से भैया की शादी हुई है, भैया बड़े अजीब से होते जा रहे हैं। चल तू अपना दिमाग मत चला। चुप। काका, सच सच बताना, आपको गुस्सा किस बात पर आया था? बताया तो इस बात पर बेचारे प्रमोद काका पर चिल्लाने की क्या जरूरत थी? देखो, तुम्हें उसकी तरफदारी करने की जरूरत नहीं है, और ट्राई करो कि उससे कम ही बात किया करो। तुमसे बात करने के लिए मैं कम पड़ रहा हूँ क्या? मतलब ये कि मैं हूं ना तुमसे बात करने के लिए। अब हंस क्यों रही हो? तो ये प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम है? कि मेरा आपको किसी और से बात करना पसंद नहीं है। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब आप थोड़े पॉजिटिव टाइप्स हो।
ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे एक बात बताऊं आपको, मुझे हमेशा से ना पॉजेसिव टाइप पति ही चाहिए था। वो कहते हैं ना, जो जितना पॉजेसिव उसके अंदर उतना ही प्यार छुपा होता है। देखो ज्योति, तुम सिर्फ मेरी हो और तुम्हें मैं इस दुनिया में किसी से भी बांट नहीं सकता हूँ। फिर चाहे पॉजेसिव तो पॉजेसिव ही सही। मुझे इतना तो पता ही था कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, पर इतना ज्यादा करने लगेंगे इसका एहसास ही काफी है मेरे लिए। हेलो, हाँ मैं आपको फोन करने ही वाली थी। हाँ ठीक है। अरे बेटा, वो तेरी दोस्त है ना रुचि, उसका फोन आया था, तेरी शादी के बारे में पूछ रही थी। मम्मी जी प्रणाम। आप तो सिर्फ अपनी बेटी को ही याद करती रहती हैं, कभी मुझसे भी बात कर लिया कीजिए। अरे दामाद जी, हम तो आप दोनों को बहुत याद करते हैं। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं मजाक कर रहा था। चलिए फिर रखते हैं, फिर बात करते हैं। ठीक है बेटा। जी। तो आप शक्की भी हैं? ऐसी कोई बात नहीं है, और क्या मम्मी जी से बात नहीं हुई थी ना, इसलिए। शक्की कहेंगे, इतना शक करेंगे तो कल को मेरी जान पे बनाएगी। अच्छा सुनो, कल मैंने अपने बॉस को लंच पे इनवाइट किया है। मेरे काम से बहुत खुश है वो, और अगर हमने उनका दिल जीत लिया तो हमें प्रमोशन भी मिल जाएगी। अरे वाह, आप टेंशन मत लीजिए, मैं ख्याल रखूंगी। बहुत बढ़िया। चल। माँ जी, खाना बहुत अच्छा था। ये सब तुम्हारी बहू ने बनाया है। अरे वाह, क्या बात है। प्रताप, तुम तो बहुत नसीब वाले हो यार। मेरा तो मानना है कि बीबी अगर खाना अच्छा बनाती है तो उसके 100 गुना माफ। वैसे ज्योति जी, एकेडमिक क्वालिफिकेशंस क्या हैं आपकी? MA इन इंग्लिश ऑनर्स। इंग्लिश ऑनर्स, क्या बात है। प्रताप, तुम इतनी पढ़ी लिखी बीबी को घर बैठा के रखे हो। भाई, इसकी ऐसी जगह तुम्हारे ऑफिस में है। वैसे भी मेरी सेक्रेटरी की पोस्ट खाली है। क्या बोलती है माँ जी? सर, वो हमारे घर की औरतें बाहर काम नहीं करती हैं। अरे कौन सी दुनिया में जी रहे हो मेरे भाई? आज का जमाना तो कुछ ऐसा है कि औरतें बाहर काम करती है और हम मर्दों को घर संभालना पड़ता है। होता होगा सर, पर हमारे यहाँ नहीं होता है। लंच में बुलाने के लिए धन्यवाद। खाना वाकई अच्छा था। वैसे ज्योति, अगर आपको काम करना हो तो एक बार प्रताप से जिक्र जरूर करना। थैंक यू सो मच सर, बट इन्होंने बताया ना हमारे घर की औरतें बाहर काम नहीं करती हैं। चलो कोई बात नहीं। वैसे आप बेइंतहा खूबसूरत लग रही हैं। थैंक यू। चले प्रताप। अगली बार लंच मेरे यहाँ होगा, ज्योति को भी जरूर लाना। क्यों? ज्योति क्यों लाना है? अरे भाई, उसके हाथ का खाना खाया है, अब हमें भी तो मेजबान बनने का मौका मिलना चाहिए। मुझे एक बार समझा दिया ना कि मेरे घर की औरतें नौकरी नहीं करती हैं, फिर भी तू ज्योति को अपनी सेक्रेटरी बनाना चाहता है। मैं जानता नहीं हूँ कि तू अपने सेक्रेटरी के साथ क्या क्या करता है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम कितनी छोटी मानसिकता के इंसान हो। दूसरे की औरतों पर बुरी नजर डाले तू, और छोटी मानसिकता का मैं हूँ। तुझे अपने घर पे लंच में बुलाया था मैंने, और वहां बैठ के क्या कर रहा है? मेरी बीवी का बदन घूर रहा है। तेरी तो। मुझे पता होता तुम इतने घटिया इंसान हो तो मैं तुम्हें कभी नौकरी पर रखता ही नहीं। तू मुझे नौकरी से क्या निकालेगा? तेरी नौकरी को तो मैं खुद लात मारता हूं। चल निकल यहां से। तुम्हें इलाज की जरूरत है प्रताप। इस तरह से तुम अपने साथ साथ ज्योति की भी जिंदगी बर्बाद करोगे।